अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि ईद के 3 दिन तो गुजर चुके हैं, तो किरण किस बात की मुबारकबाद दे रही है। एक्चुअली होता यह है कि जब तक हमारे फ्रिज में, फ्रीज़र में कुर्बानी का गोश्त मौजूद होता है, हमारी दावतें, बारबेक्यू पार्टीज चलती रहती हैं और हम बकरा ईद मनाते रहते हैं। तो इस वजह से आप तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अपनी ईद भरपूर इंजॉय की होगी। मैं मौजूद हूँ रमादा होटल कराची में, जो मेरा भी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है। चाहे आप लंच के लिए आएँ, डिनर के लिए आएँ, हाई टी या ब्रेकफास्ट करें, आपको मज़ा आ जाएगा। इनके खाने इतने लजीज होते हैं। तो चलिए, मेरा ख्याल से हम अंदर चलते हैं। हमारी आज की मेहमान भी इंतज़ार कर रही हैं और हमारे आज के जो शेफ़ हैं वो हमें क्या सिखा रहे हैं अभी बताते हैं। लेट्स गो। नाज़रीन, ईद के मौके पर होता यह है कि हर कोई इतना मसरूफ़ होता है कि इधर उधर से, कहीं से, पड़ोस से, ख़ानदान से गोश्त आता भी है तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ही डंप कर देते हैं फ्रीज़र में, और बाज़ दफ़ा तो इतना भर लेते हैं कि वो फ्रीज़र का दरवाज़ा भी ठीक से बंद नहीं होता है। तो आज हम ज़रा तरीके से गोश्त को कैसे रखा जा सकता है ताकि फ्रीज़र भी अच्छे से बंद हो, अच्छे से ऑर्गेनाइज लगे, आप खोलें या कोई भी खोले तो उसको आपका फ्रीज़र भी अच्छा लगे। इसी हवाले से आज हमने अस्मा रहमान को यहाँ पर दावत दी है। ये DIY आर्टिस्ट हैं, डू इट योर सेल्फ। अक्सर लोगों को पता नहीं होता ये DIY होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, क्या हाल है आपके? कैसी है? ठीक ठाक। आप बताइए, ईद मुबारक। मुबारक। कैसी गुजरी आप? बस ऐसे आपको पता, काम में बिजी और वो गोश्त कुर्बानी, मतलब फर्स्ट डे तो यही हो जाता है कि इसको रखना, बांटना सबसे बड़ा मसला होता है, सारा कुछ, और सब एक ही दिन करना पड़ता है क्योंकि आपने ऐसे भी फ्रीज नहीं करना होता, उसको प्रॉपर साफ करके रख के उस तरह रखना होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप वो निकालें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आपको तो ये सारे तौर तरीके आते हैं, किस तरीके से समेटना है गोश्त को, गोश्त की स्मेल को कैसे, आप तो बड़े अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम फर्स्ट डे जो होता है ना, मैं पूरा दिन लगी होती हूँ। अच्छा। उस दिन ये होता है कि जब गोश्त बन रहा होता है, पहले सब एक साथ बन जाता है तो हम वाइट कोई भी चादर या कोई शीट होती है वो बिछा देते हैं और पूरा गोश्त फैन के नीचे रखते हैं। अच्छा, सही कि उसको हवा लगती रहे। उससे होता है कि ख़राब, आपको पता है गर्मी कितनी हो रही है, तो जब गोश्त आ जाता है उसी तरह हम हिस्से बनाते हैं। लेकिन हमारा एक उसूल होता है, मेरे पापा की ज़िंदगी से चलता आ रहा है कि हम उन लोगों के यहाँ गोश्त भेजते हैं जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती। बेशक, बिल्कुल। तो हम एक दिन पहले लिस्टिंग कर लेते हैं कि भाई किस किस के कुर्बानी नहीं हुई मोहल्ले में, या सब चीज़ें हम पहले से करके रखते हैं, क्योंकि हम उनके यानी गोश्त बेचते जिनके कुर्बानी हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम जैसे मासियों के लिए, मेड्स के लिए या डोमेस्टिक स्टाफ के लिए जो थैलियाँ हिस्सा रखते हैं, वो लोग हमें बोलते हैं कि भाई आप लोग अपने फ्रीज़र में रख लो, अभी हमने इस्तेमाल नहीं करना, जब चाहिए होगा तो फिर हम निकालेंगे, क्योंकि उनके पास तो फ्रीज़र वगैरह भी नहीं होता। इस वजह से वो क्वांटिटी भी फिर ज़्यादा हो जाती है हमारे उसमें ना। मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह से DIY आर्टिस्ट भी हैं, तो बहुत सारे ईद के आपको मिलते होंगे कि भाई ये ऑर्डर्स हैं, ये एनवेलप्स हैं, ये फलां की ईदी जानी है, इसकी बात पक्की हुई है, तो इस तरीके से तो ये सारे ऑर्डर्स ये भी होता है। साथ साथ फिर जिस दिन ईद होती है तो उस दिन लोग, ये ईदी तो उसी दिन जाती है, उसी दिन ही जाएगी, तो वो फिर वो सब गोश्त जो होते हैं, जैसे अब रान का हो गया या वो बीफ हो गया, मतलब ईदी पे ये गोश्त जाता है, ये भी जाता है साथ में, लेकिन सब प्रॉपर, जैसे कुछ वो उसमें नहारी वाला गोश्त भी होता है। अच्छा, रान का गोश्त, मतलब वो सब चीज़ें जो ना वो अलग अलग से हमें ला के दे देते हैं। तो वैसे आप अस्मा कुछ ट्रेज वगैरह इस तरीके की चीज़ें बनाती हैं, जैसे कोई इवेंट्स हो? जी बिल्कुल, उस हिसाब से जैसे अब पहले मुझे क्लाइंट बता देते हैं कि उन्हें किस तरह लेके जाना है, उनको शॉपर्स में लेके जाना है, उनको थाल में लेके जाना है। अच्छा, जिस तरह उनकी डिमांड होती है उस हिसाब से। कुछ लोग इसके साथ जो है ना, मतलब ये गोश्त वगैरह के साथ कुछ ड्राई फ्रूट या कुछ चॉकलेट्स भी रखते हैं। अच्छा, सही है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ जैसे वो मिठाई भी रखते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस और डिमांड होती है। हाँ, तो उन्होंने अब जैसे बड़ा थाल है तो उसके अंदर उन्होंने गोश्त हाफ पर्शन जो है ना उन्होंने गोश्त रखवा दिया। अच्छा, और हाफ में उन्होंने जैसे चॉकलेट्स हो गई, थोड़े सा फ्रूट्स हो गया, मतलब सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी हो, क्योंकि ये गोश्त तो जब पकेगा और जब खाया जाएगा, लेकिन जब ईदी जारी होती है तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, या फ़ौरन इसको खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो था बकरा ईद का। वैसे ही जैसे अब काफ़ी सारी दावतें होती रहती हैं और इवेंट्स हैं, शादियों का सीज़न होता है, तो उसमें लोग आपसे जैसे अप्रोच करते हैं, तो इंस्टा पर आप मौजूद हैं, कैसे आपसे इंस्टा पे भी हूँ मैं, फेसबुक पे भी हूँ, और मेरा यूट्यूब चैनल है। वो किस नाम से है? मेरा यूट्यूब चैनल DIY क्वीन अस्मा रहमान। ठीक है। और है क्वीन है DIY क्वीन
और इसके अलावा जो है इंस्टा पे अस्मा रहमान 17 के नाम से, तो मतलब अच्छा। अब मेरे माशाल्लाह से अपने क्लाइंट बहुत हैं। हाँ, तो वो मुझे कॉल करते हैं और वो कहते हैं, अच्छा मैं मना भी कर रही होती हूँ उनको कि मेरे पास टाइम नहीं है, जगह नहीं है, नहीं आपने तो करना है। मतलब फिर उनका जो स्टाइल है थोड़ा धांधली वाला हो जाता है कि नहीं आपने करना है। ओए अब वो मोहब्बत वाला धांधली होती है उनकी कि नहीं अब हम कस्टमर है भाई, कर सकते हैं। और फिर उनसे मेरी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जाहिर सी बात है, एक दफ़ा आप आएंगे फिर 10 दफ़ा जब मेरे पास आएंगे तो फिर एक दोस्ती हो जाती है। और फिर मैं जहाँ बैठती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ दोस्ती। अच्छा, लोग बार्गेनिंग वगैरह भी करवाते हैं? हाँ, लेकिन जहाँ तक हो सकती है एक लिमिट तक कर सकते हैं। अब आपको पता है जो चीज़ आपके बजट में नहीं आ रही है आप वो कैसे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो लेकिन वो समझते हैं। देखिए आजकल जिस तरह महंगाई हो रही है, जो भी है सबको पता है कि कौन सी चीज़ कितने की है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपको या मुझे ये तो नहीं कि नहीं पता, हर चीज़ का पता है। तो उनको मैं कहती हूँ आप ले आए, वैसे ज़्यादातर लोग खुद ही लेकर आते हैं। सही है। और आपका काम ऐसा है कि आप बजट दे के भी बता सकते हैं, जिसका जो बजट है तो फिर आप बता सकते हैं कि इसमें मैं ये रेंज है। तो मैं सबसे पहले रेंज ही पूछती हूँ। बिल्कुल सही है, उसी हिसाब से। क्योंकि देखिए मैं ये नहीं चाहती कि मैं पैसे वालों का काम करूं और जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनका नहीं। तो मैं उनसे पहले पूछ लेती हूँ कि आप कुछ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को नाराज़ नहीं करूँ। ज़्यादातर ऑर्डर्स किस चीज़ के आते हैं, कौन से इवेंट्स के ज़्यादा आते हैं? सबके आते हैं माशाल्लाह, जैसे बर्थडे होती है उसकी और वेडिंग्स के बहुत आते हैं, बेबी शावर वगैरह इस तरह के। मतलब मेरे पास वेडिंग्स के बहुत होते हैं क्योंकि मेरे उस पर बस निकाह का जैसे थाल होता है, उसका पूरा पैन होता है, उसकी ज्वेलरी बनती है, वो चीज़ हो गई। फिर मेहंदी का सूट भी, मतलब सूट जैसे मैं चटापटी एक्सपर्ट हूँ तो मैं चटापटी का गरारे वो भी बना रही हूँ। कुछ लेकर आई है ना अच्छी चीज़ें? कपड़े नहीं, क्योंकि वो ऑर्डर के होते हैं वो चले नहीं, वैसे कुछ ट्रेशर जरा लेकर आई हूँ। एक तो गोश्त आप सिखा रही हैं लोगों को भाई कि कैसे मैनेज करना है। और इसके अलावा फिर उसकी ज्वेलरी होती है वो, और फिर वो जो पूरा माइयों का सेट होता है रस्म करने का। फिर गजरे, आपको पता है आजकल तो वो परांदे चल रहे हैं। हाँ बहुत ज़्यादा फैशन में। अच्छा, और ऑनलाइन तो वो बड़े एक्सपेंसिव है, लेकिन मैंने कर तो दिया था ऑर्डर। नहीं है, मुझे बना कर दे दें कुछ अच्छा सा, बना के दे दूँगी। लेकिन उसका जो असल में मसला क्या है, हमारे के जो ना मटेरियल महंगा है। मटेरियल महंगा है। तो आजकल परांदे आपने देखा इतने फैशन में, लेकिन वो एक्सपेंसिव भी उतने ही है क्योंकि उसका मटेरियल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप उसमें काम, उसकी वर्किंग देखें तो बहुत ज़्यादा हैवी है। बिल्कुल। और फिर अपनी चॉइस से भी आप बना सकते हैं। अब जो अच्छा कुछ लोग होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सही है। मतलब उनको जो चीज़ चाहिए वही चाहिए। लेकिन कुछ लोग पे करने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चले हमारे बजट में कर दें। ठीक है। तो उस हिसाब से होता है कि फिर कोई, आपको पता है गोटा आजकल जो है 2-3 तरह का आता है, एक अच्छी क्वालिटी का आता है और एक थोड़ा। लेकिन मैं कहती हूँ जब आप इतनी मेहनत करवा रहे हैं तो क्वालिटी अच्छी यूज़ करें। बिल्कुल। अच्छी चीज़ कहते हैं ना एक दफ़ा, और ख़राब चीज़ बार बार। बिल्कुल, तो ये मसले होते हैं कि मटेरियल का सबसे मेन इशू होता है। अच्छा अस्मा, हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। ज़रा लोगों को थोड़ी सी टिप्स देते हैं। ये जो आप लोगों ने फ्रीज़र में इतना झमघटा रखा हुआ है ना गोश्त का, इधर उधर थैली उधर थैली, और स्मेल आ रही है, उसको ख़राब भी हो जाता है वो। चलिए जी, अभी आज हम आपको सिखाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आइए जी, वेलकम बैक। आज अस्मा रहमान हमारे साथ हैं और हम आपको कुछ तौर तरीके सिखा रहे हैं कि गोश्त को कैसे मैनेज करना है। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, अच्छे से करते भी हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों में मेजॉरिटी ऐसी है कि वो बस ऐसे गुच्छड़ बनाया और रख दिया और फेंक दिया, और वो रखा रहा और जम गया, उसका खून भी निकल रहा होगा और फ्रीज़र भी ख़राब हो रहा होगा और दूसरी चीज़ें भी। और कुछ लोगों का तो जो अगर तरीके से नहीं रखते उनका गोश्त ख़राब भी हो जाता है। जाकर ज़रा अपना फ्रीज़र चेक कीजिए कैसे रखा हुआ है आपने। अच्छा अस्मा, क्या बता? अच्छा, सबसे पहले तकरीबन 2 दिन पहले आप पूरा अपना फ्रीज़र वगैरह साफ़ कर लें, जो एक्स्ट्रा सामान है वो निकाल दें। ठीक है। अगर फ्रिज या डीप फ्रीजर जो भी हो, ठीक है, फ्रीजर में से मतलब जो जिसका आपको यूज़ नहीं है वो कर लें, लेकिन कुछ लोग नहीं करते। सही है, एंड टाइम पे उस दिन हटा रहे होते हैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एक दिन पहले से करनी चाहिए, जैसे आपने शॉपर्स मंगवा के रखनी है 1 kg 2 kg 5 kg की आप मंगवा के रखें अपने पास। और अच्छा, अभी जैसे लोगों का गोश्त रखा हुआ है फ्रीजर में और वो बड़े बड़े से वो बना के रखे हैं, बड़े छोटे हर साइज़ के फैला हुआ है, उसका कोई ख़ास तरीका है कि उसको वो थौ करके दोबारा से थैलियाँ बनाएं, कुछ ऐसा करें? हाँ, लेकिन अगर आप जैसे अगर उन्होंने शुरू से जैसे पहले सबसे पहले तो इसका खून थोड़ी देर अगर आप फैन के नीचे रख देंगे तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ठीक है। उसके बाद तकरीबन अब आपको जैसे बांटने वाला गोश्त आपको पता है वो अलग होता है। ठीक है। उसके कुछ तरीके होते हैं कि पहले आप भाई उसको शॉपर्स में रखें, फिर दूसरे 2 तरह के शॉपर्स में रखें। और अच्छा, शॉपर कौन से? ये आप जो दिखा रही हैं, अक्सर लोग अखबार में भी नहीं, वो फिर सारा गोश्त जो है वो अखबार में ही चिपक जाता है। निकाल लें सारा गोश्त अपने फ्रीजर से जो अखबारों में है, इस तरह रख के फिर इस तरह ये वाली जो शॉपर्स होती हैं हैंगिंग वाली, इसमें रख के दें।
और अच्छा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ये वो जिप लॉक है वो जो जी बिल्कुल ऐसे ही है जी प्लास्टिक। अच्छा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जैसे बहुत पहले हम इस तरह देखते थे कि जब गोश्त आ रहा होता था तो हम जैसे हमने भी किया है, जब नहीं हमें पता था तो हम जैसे नाम डाल के ना गोश्त में रख देते थे। लेकिन जब अब वो मेरे जब भाई या कोई निकाले होते थे तो वो नाम जो है वो मिट चुका हो चुका। तो अब मैंने फिर उसके बाद ये तरीका करा है, मैंने अपना नाम लिख लिया। इस तरह एक छोटी सी कोई सी शॉपर इजी ले जो आपने लिस्ट तो बनाई हुई होती है कि किस किस को आपने गोश्त देना है, तो आपने वो इस तरह बना के ये आपने लगा दी। कुछ लोग गोश्त कहते हैं कि हम बाद में लेंगे, बिल्कुल आप रख दें, तो आपको फ्रीजर में जब मिक्स हो जाता है तो आपको नहीं पता चल रहा होता, तो ये आप उसी शॉपर के अंदर डाल के रख दें। ये बस नाम लिख दिया, हाँ, और उसको शॉपर में करके रखा है कि ये गीला होकर खराब ना। अच्छा, क्योंकि गोश्त तो हमारे यहाँ आता रहता है, ठीक है ना। अभी ये तो बकरा ईद की वजह से गोश्त ज्यादा हो गया, वरना वैसे भी हम कभी मुर्गी कभी मछली मुख्तलिफ मीट लेकर आते रहते हैं। उसको भी आप इसी तरह से लेमिनेट करके आपके लिए आसानी होगी, तो वो मिटेगा भी नहीं ऐसे ना। और या फिर बिल्कुल परमानेंट काम करना है तो वो लेमिनेटेड वो बना ले। अब जैसे मैं हमारे यहाँ इस तरह का तरीका है कि मैं अम्मी या मेरी भाभी जो है ना, एक दिन जब हमारी कुर्बानी हुई है ना, सही है, तो हम उसी दिन बोटियाँ बना के उसको शॉपर में करके नाम लगा के मार्केट से भी लिख देते हैं। अब इसी तरह जैसे अब हमारे यहाँ कीमा है, मतलब हम चीज़ प्रॉपर उसी दिन, हमें हमारा टाइम तो लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन हम उसी दिन सब कुछ कर देते, मैनेज कर लेते हैं। और क्या क्या लेकर आई हैं आप? उसके अलावा जैसे अब ये ईदी वगैरह जैसे जारी होती है तो ये उसके हिसाब से बास्केट्स मैंने बनाई हुई है। सही है, तो इसमें आप चॉकलेट भी रख सकते हैं, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंट उसमें शॉपर्स में गोश्त होगा तो वो लीक भी नहीं होगा। ठीक है, सही। तो वो फिर आप अब तो खैर गोश्त जाने का चांस नहीं है। जैसे जब ये जा रहा होता है उस वक्त भी मैं उसको प्रॉपर उसकी वर्किंग करके रखती हूँ कि वो चीज़ खराब ना हो, क्योंकि आप जब किसी का भेज रहे हैं तो वो चीज़ खराब हो गई तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है। और ये क्या है? छोटी छोटी, ये जैसे ये खासदान है, जैसे मिठाई चॉकलेट्स रखे, ये जो है, हाँ, अब जैसे जिनके गोश्त भी रखते हैं, जैसे 1 kg तक का गोश्त प्लेट में रख के, अच्छा, और उसके ऊपर से कवर करके। ये ज़्यादातर जो लोग हैं ना, ससुराल जब ईदी जा रही होती है लड़का या लड़की की, तो इसके नीचे प्लेट्स होती है, प्लेट होती है। अच्छा, ठीक है। या तो कोई मिठाई भी आपने मिठाई भी रख सकते हैं, लेकिन अब बकरीद में होता है, ईद पे तो मिठाई चॉकलेट जाती है, लेकिन बकरीद पे फिर गोश्त जाता है। अच्छा, सही है। ये सब बड़े थाल के साथ एक रखा हुआ होता है कि भाई ये इसमें गोश्त, ये पहले पता होता तो पड़ोस में ऐसे गोश्त दे देते हैं, ऐसी अखबार और थैली में। और ये वॉशेबल होता है, इसलिए ये भी टेंशन नहीं है कि ये खराब हो जाएगा या कोई मसला। भाई नेक्स्ट ईद पे इंशाल्लाह, नेक्स्ट ईद पर आपको हम आइडियाज दे रहे हैं ताकि बकरा ईद पर आप बिल्कुल क्या करें। इसके अलावा इस तरह के भी आप बनाते हैं ये बास्केट है, इसमें ये देखें आप, इसमें सब चीज़ें आ जाती है, गोश्त भी प्रॉपर आ जाता है, ठीक है, और इसमें आप जो भी रखना चाहें जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ सब अपने हिसाब से बनाते हैं। कुछ हम जैसे सिर्फ ईद पे समझते हैं कि ईद ही जाती है, लेकिन कुछ लोग बकरा ईद पे भी भेजते हैं। अच्छा, फल और इस तरह चॉकलेट्स वगैरह है। अगर सूट की बास्केट लोग बनवाते हैं तो वो फिर इससे बड़े साइज में होती है। अच्छा, आपके पास हैं साइज देखिए, जब आप मुझे ऑर्डर करेंगे तो आप मुझे बताएंगे मुझे ये इस तरह चाहिए, मुझे ये साइज चाहिए, मुझे इसकी ये डिमांड है, ये कलर चाहिए, तो फिर मेरे पास पूरा होता है। फिर मैं उस हिसाब से उसकी वर्किंग कर। और ये क्या है आपका? किरण का दुपट्टा। अच्छा, ये देखिए, ज़्यादातर जब हम थाल में गोश्त रखते हैं तो फिर ऊपर से जाहिर सी बात है, फिर हम इस तरह के ये जैसे लोग अपने कलर्स में बनवाते हैं, तो थाल भी फुल साइज में होती है। ऐसे दिखा, अच्छा प्यारा लग रहा है। ये तो फिर ये देखें इस तरह, फिर ये पूरा खानपोश कहलाता है। असमा, इस तरह का तो मेरे ख्याल से नेट का जो कवर है सबके घर में वैसे ही होना चाहिए, चाहे आप किसी को दें ना दें। लेकिन अक्सर ऐसी चीजें होती हैं, हम फल वल भी लेकर आते हैं, हम नहीं चाहते कि मक्खियाँ बैठे या कुछ ऐसे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नॉर्मली कोई इतना वो भी नहीं है, आप गोल जैसे कोई भी नेट लें, उसकी राउंड कटिंग करें और उसमें लेस लगा के रखें। ये छोटे मोटे आप अपने घर में चीज़ें बना के रखेंगे तो आपको भी आसानी रहती है। फिर आप जब कोई दावत कर रहे होते हैं, कोई आपके घर गैदरिंग होती है, तो लोग खाने से पहले ये चीज़ें देख रहे होते हैं। आपको इस तरह का ऑर्डर हम देना चाहें तो दे सकते हैं? बिल्कुल, आप दे सकते हैं। कलर भी आपकी अपनी चॉइस होती है। अच्छा, कोई भी कलर? हाँ, कलर सब। लेस भी आप जैसे कुछ कहते हैं बहुत लाइट हो, कुछ कहते हैं बहुत हैवी हो, ठीक है, तो कुछ वेलवेट पे भी बनवाते हैं। इसकी जैसे अंदाजन प्राइस क्या होगी? जैसे लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो। स्टार्टिंग इसकी जो है ना 1500 से स्टार्ट है। अब जैसे लेस एंड एवरीथिंग। और अगर वेलवेट का, वो फिर आपको पता है वेलवेट तो हाँ, अरे वेलवेट पे कितना प्यारा लगता है। हाँ, वो फिर वो एक उस पर रॉयल लुक आ जाता है। हाँ, और डिफरेंट साइजेस में भी, मतलब हर बास्केट को, ट्रे को। अच्छा, अभी जैसे मेरा एक ऑर्डर गया था तो उन्होंने माशाल्लाह से हर चीज़ इतनी प्रॉपर बनवाई थी। आपको एक नीचे खासदान देखे, नीचे रखा हुआ नजर आ रहा होगा। नहीं, कहाँ है खासदान? अच्छा, वो अभी वो बाद में दिखाऊंगी आपको। खासदान लेकर है, खासदान। ये इसी का उन्होंने फुल साइज में बनवाया था। अच्छा, बड़ा जी। और उस पे वो बाकायदा फ्रूट, सूट और जो पहनाउनियाँ हैं वो लेके गए। अच्छा, मेरे पास लास्ट साइज था, इससे बड़े साइज भी थे। अरे वाह। तो और उस पे उन्होंने अरेंजमेंट भी करवाई थी। तो वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे सारे लोग। फिर वो जब बरी जाती है ना मेहंदी, तो फिर लोग वही देख रहे होते हैं कि वो क्या चीज़ है। ये खासदान की दिखाएं।
ये जो छोटा आपने खासदान देख रही है ना, इसी से इन्होंने बड़ा ये देखिए बनवाया है। ये छोटा साइज है, इससे भी बड़े साइज था। अच्छा, उसमें जैसे फ्रूट्स हो गए, सूट हैं और पहनौनियों के इन्होंने रखवाए थे। सबके अपने ये किस चीज से आपने बनाए हैं इसको? ये रॉड आयरन से बनवाया। अच्छा, फिर इस पे सारी नेट, अच्छा मैंने अरेंजमेंट नहीं करा, लेकिन जिनके ऑर्डर थे उन्होंने अरेंजमेंट भी करवाई थी अपनी, जो मेहंदी की थीम थी उस हिसाब से। ओके 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 ओके। क्योंकि अक्सर होता ये है कि हमें कहीं ले जानी होती हैं चीज़ें और हमें पता नहीं चलता, तो हम ऐसे इधर उधर बाजार से ले लेते हैं। अब आपको अस्मा रहमान का पता है, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं और प्री ऑर्डर दे सकते हैं इंशाल्लाह। तो कोई भी आपके इवेंट्स आ रहे हैं, शादियां हैं या बर्थडेज हैं, कुछ भी है, आप इनको ज़रूर ऑर्डर कीजिए। बट अस्मा, अच्छा रहा आपसे गपशप, और आगे भी इंशाल्लाह कुछ नया आप बनाएं तो ज़रूर हमें बताइए। इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। आइए जी, वेलकम बैक। और इस वक्त हम लोग रमादा होटल में हैं, ये जो एयरपोर्ट के पास है। अभी जो है वो हाई टी का वक्त हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा हाई टी में भी आपको वैरायटी दिखाई जाए। यहाँ का खाने की मैं इतनी तारीफ़ कर रही हूँ, तो वैरायटी भी ज़रा सा देख लीजिए। आइए मेरे साथ। ओहो, शेफ़ आमिर यहाँ पर हैं जनाब। ये रमादा होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से आप? मैं तो एंजॉय करती हूँ जब रमादा आती हूँ। आप आए हमारे आईटी को देखें, आज हमने आईटी लगाई भी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है हमारी आईटी। अच्छा, आईटी का टाइम जरा बता दें आप लोगों को। आईटी का जो टाइमिंग है 4:30 से लेकर 6:30 तक हमारा आईटी का टाइमिंग होता है। ठीक है, जितना मर्जी आए खाएं, जितना मर्जी आए, ओपन है सारा। अच्छा, और इनके यहाँ के रेट्स क्या हैं? वैसे यहाँ के जो रेट हैं 3036 से, ठीक है, 3600 के प्लस टैक्स है, और आप अनलिमिटेड है जितनी आप हैं। और उसमें वीकेंड पे जो है इनका वाउचर होता है, गेट बाय 2 गेट 1 बाय 1 फ्री। ये वाउचर कहाँ से मिलता है? ये वाउचर की कहने मकसद ये कि ऑनलाइन बुकिंग होती है, जो भी जबरदस्त चलता है। जब भी हमने प्रमोशन निकाली थी इस चीज़ में, तो ये बड़ा बिजी, लास्ट संडे बड़ा बिजी गया हमारा। अच्छा शेफ, हमें यहाँ पे कार्ड्स पे भी डिस्काउंट मिलता है ना? यहाँ पे भी। वेरी गुड जी, ट्राई योर लक। क्या क्या है आज हाई टी पे, जरा हमें दिखाइए। आपको मैं बता दूं, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा डेजर्ट बुफे है, ये पूरा डेजर्ट है। अच्छा, ये डेजर्ट बुफे माय फेवरेट। देखिए हमारा जो एक होता है कि हमारी बुकिंग के हिसाब से हम लोग फूड लगाते हैं, ताकि वेस्ट भी नहीं हो और हमारा चैनल से इस्तेमाल भी हो जाए। यानी जब कोई यहाँ आए तो पहले से प्री बुक करवा ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और हम लोग चलते हैं डिपेंड ऑन द बुकिंग के ऊपर ही। ठीक है, जितनी हमारी बुकिंग है। वेरी गुड। आइटम हमारे सारे वही होंगे कि जो हमारी जो है लिमिट उसकी आईटी की, वो हम इसमें कोई कट डाउन नहीं करते। सही है। तो ये हमारा गप्पा है, पानी पूरी जो हम लाइव बनाते हैं। ये हमारे चाट काउंटर वगैरह ये आ गया पूरा। ये देखिए, ये हमारे सैंडविचेज हैं, इसमें डिफरेंट काइंड के सैंडविचेज हैं, जैसे इटालियन सैंडविच है, चिकन चटनी सैंडविच है, टमाटो है, चीज सैंडविच है, और ब्राउन ब्रेड के अंदर सैंडविच, और सब फ्रेश होता है। और इसके बाद ये देखें हमारे चाट काउंटर जो दही बड़े हैं, इसके अंदर ये होममेड नहीं, यहीं के बने हुए हैं, तो बिल्कुल घर वाले जैसे लगते हैं। क्योंकि इसी दाल को पीस के हम लोग बनाते हैं, फ्रेश दाल होती है, माश की। ये दही फुल्की है, ये दही फुल्की, ये फूड चाट है। यहाँ लाइव क्या कर रहे हैं? लाइव के अंदर हमारे यहाँ पे लाइव जो चलता है, ये बन कबाब है लाइव, और कचौरी फ्रेश बनती है यहाँ पे, तंपूरा प्रॉन है। उसके पीछे हमने इंट्रोड्यूस करवाया हमारा लाइव पिज़्ज़ा। जी, जो कि मैंने बहुत तारीफ सुनी है कि ये जरूर ट्राई करना है यहाँ का। ये पिज़्ज़ा जो है ऑन लाइव बना है, जो भी गेस्ट एंजॉय करते हैं, फ्रेश उनको देना पड़ता है, वो एंजॉय। अभी हमने ये ओवन बनवाया है, जबरदस्त, और इनके पिज़्ज़े की रनिंग। वेरी गुड जी। और क्या क्या? इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आईटी के अंदर 2 सूप हैं। ठीक है, एक वन इज क्लियर, वन इज थिक सूप, और ये चेंज होते रहते हैं, डेली बेसिस पे चेंज है, एक नहीं है। ये हमारे पोटैटो कटलेट्स हैं, तो डेली बेसिस पे हमारा मेन्यू चेंज होता है, नॉट द सेम वन। ये पकोड़े हैं, असोटेड पकोड़े हैं, ये हलीम बीफ हलीम है, जिसको आप
ये भी यहीं पे बना फ्रेश है, ये देखिए। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे हम लोग चलते हैं बुकिंग के आगे, बुकिंग ज़्यादा है तो हम लोग बहुत में इस्तेमाल नहीं करते, फिर दूसरे में वेस्ट करने का हमारे ऑनर का ये है कि फूड को वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल सही बात। फूड की क्वांटिटी हमें वैसे लेके चलनी है। ये काठियावाड़ी छोले हैं। अच्छा। ये ब्लैक छोले हैं, स्पाइसी है ये कचौरी के साथ इनकी वो है तरकारी, आलू चना तरकारी है। ये फिश फिंगर है, ये फ्राइड चिकन है ये, और ये वॉन्टन है हमारा। अच्छा, आपने बेसिकली चाट कॉर्नर से लेके सैंडविचेस से लेके प्रॉपर खाना भी अगर खाना है तो वो यही, क्योंकि ये है ना इसके अंदर बच्चे भी इंजॉय करते हैं कि कोई बोलते मामा हमें चाउमीन चाहिए तो चाउमीन भी है, वॉन्टन भी है, चिकन टिक्का बोटी है, एक इसमें वैराइटीज है, एक वेजिटेबल पेटीज है, एक चिकन पेटीज है, आलू का समोसा है। अच्छा, समोसे और जलेबी है। शेफ आमिर, लोगों को ये भी बता दें कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह अगर डिनर है ये सारी चीजें भी बुफे में होती हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पे चलता है, बिजी ब्रेकफास्ट, ठीक है। लंच भी हमारा होता है यहाँ पे। ब्रेकफास्ट का कोई टाइमिंग है ऐसा? ब्रेकफास्ट की टाइमिंग है 6:30 से लेके 10:30 तक। अच्छा, इन द मॉर्निंग। ठीक है, सही। और उसके बाद फिर हमारा लंच शुरू हो जाता है। ठीक है। लंच जो होता है हमारा 12:30 से लेके 3:30 तक हमारा लंच होता है। अच्छा। और उसके बाद फिर हमारी IT शुरू हो जाती है। ठीक है। जैसे बुफे आउट होता है 3:30 बजे, तो फिर 4:30 को हमारा IT का सेटअप लगना शुरू हो जाता है टिल 6:30। until 6:30 के बाद IT रिमूव होती है। उसके बाद हम चले जाते हैं डिनर पे। वेरी गुड। तो डिनर जो हमारा होता है वो 7:30 से लेके 11:30 तक हमारा डिनर चलता है। वेरी बिजी डिनर हमारा बहुत बिजी होता है। मैं बहुत जल्द आ रही हूँ सारे बुफे आपके ट्राई करने के लिए। हाँ, बस कुछ ट्राई करें नहीं करें मगर हमारा पिज़्ज़ा जरूर ट्राई करें। पिज़्ज़ा सबसे पहले ट्राई करूंगी, बाकी जितनी चीजें हैं मैंने सब खानी है आज। सुकून से बैठूंगी और एंजॉय करूंगी। चलिए जी, मैं एंजॉय करती हूँ, आप लोग ब्रेक लीजिए। आइए जी, वेलकम बैक। हमने ख़ास सेटअप लगाया है यहाँ पर, किचन काउंटर सजाया है, इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, पूल साइड पर होगी कुकिंग, क्योंकि हम मौजूद हैं रमादा होटल में। शेफ़ आमिर यहाँ के एग्जीक्यूटिव शेफ़ जिनसे आपकी मुलाकात हुई। जी जनाब, आ गए हैं अब आप किचन पे? हाँ, मैं किचन देखें, अब मैंने सारा अपना सेटअप रेडी किया हुआ है ताकि हमारे प्रिपरेशन में प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ, बिल्कुल तो, सही है। अच्छा, पहले तो ये बताइए शेफ़ आमिर कि आप लोगों को क्या बनाना सिखा रहे हैं आज? आज हम जो बनाना सिखा रहे हैं मटन स्पाइसी तला भुना गोश्त। शुक्र है आप गोश्त की रेसिपी सिखा रहे हैं। अभी लोगों ने ना बहुत सारा गोश्त लेके रखा ईद की वजह से ना, तो नई रेसिपी मिल जाएगी। नई रेसिपी है। तो आप बोलेंगे भुना गोश्त वो भी तला हुआ, ये क्या है? तो ये वेरी इजी, कि जब घर के अंदर कोई मेहमान आ जाते तो लोग इसको इजीली बना सकते हैं। तो और ये ड्राई होगा, ये नो सॉसी। सही है। मटन स्पाइसी तला भुना गोश्त से स्टार्ट करेंगे। सही है। ये हमने इसको, अच्छा, ये कोई आइए जी, वेलकम बैक। शेफ़ आमिर इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो ऐसे ही टहलने निकल गई थी, हमने सोचा ब्रेक है, एंजॉय करूं ज़रा पूल साइड रमादा होटल में आके। वैसे ही एक बड़ी फैमिली सी फीलिंग मुझे लगती है ना, ऐसा शेफ है? यस। यहाँ पर इसी तरह ये एनवायरनमेंट इज लाइक अ फैमिली एनवायरनमेंट। आप देखेंगे यहाँ पे सब कुछ ओपन है, ओपन एरिया में सब कुछ है। अच्छा जी, आ जाते हैं रेसिपी पे। हमने क्या किया था इसमें? 3 चीजें ऐड की। इसमें पनीर हमने ऐड किया था, दूसरा चिकन है, श्रेडेड चिकन है, हैंड टोंग से बनाया हुआ, और इसके बाद इसमें हमने बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा पोटैटो मिलाए, आलू बॉइल्ड। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के पास, स्पाइसेस वगैरह जो हम डालेंगे। तो ये कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर लीव्स है, ठीक है, ग्रीन जिसे धनिया, हरा धनिया कहते हैं। सही है। ये ऐड करेंगे हम इसमें। इसके बाद ग्रीन चिल्ली है, ये ग्रीन चिल्ली आ गई। द चॉप ऑनियन, ये चॉप ऑनियन है। ये क्यूमिन, रोस्टेड क्यूमिन, भुना हुआ कुटा हुआ, फ्रेश किया हुआ एकदम। ये है। थोड़ा सा हम पाउडर की तरफ आएंगे। ये क्या है? जीरा पाउडर? ये कोरिएंडर पाउडर है। कोरिएंडर पाउडर, ये हमने डाला हल्का सा। धनिया पाउडर, ये गरम मसाला है, ये गरम मसाला डाला हमने। ब्लैक पेपर। आप बोलेंगे इसमें ये चीजें डाल रहे हैं, हाँ, तो इतना क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि जाहिर बात है जब एंजॉय करना है तो फुल के करे बंदा, तो फुल की मिर्ची नहीं डाल दीजिएगा। नहीं, वो नहीं डाल रहा है, वो नहीं, तभी मैं कम खा रहा हूँ कि एंजॉय करना तो इसमें एंजॉय नहीं। हाँ। ये सॉल्ट,
हमने इसको डाला सही है। और हमारा रह गया है गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट। ओके, ये भी जाएगा। जी, ये भी जाएगा। ठीक है। तो इसको मिक्स करें। अच्छा, ये मिक्स करके जो है आपने ये ये कटलेट की हमने शक्ल। ये टिकिया की शक्ल होगी, कबाब एक्चुअली लाइक अ शामी कबाब जिसे कहते हैं ना, ऐसे हमने इसका सर्कल बनाया है। हाँ जी, और इसको फ्राई आप डायरेक्ट करेंगे या कुछ कोटिंग इसको वगैरह? पैन फ्राइड होगा ये डायरेक्ट ऐसे मतलब इसमें नहीं, इसमें from- कोटिंग अभी क्रम्स लगेगी, इसके अंदर ब्रेड क्रम्स लगेगी। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या है। प्लेटर यहाँ पे रखें, एक फ्राई पैन निकालें और शैलो फ्राई। इधर शैलो फ्राई पैन निकालें नीचे। ये देखिए, देख रही मैडम, सही है। मिस्टर ये हमने इसको बाइंडिंग करेंगे ब्रेड क्रम्ब के साथ। अच्छा, ये वो पैनको वाले वो है ये काम? पैंको ब्रेड ग्राम है, पैंको एक ब्रेड। बारीक भी आते हैं, एक पैंको है, ये पैंको ब्रेड ग्राम है। सही है। इसकी लुक बड़ी अच्छी आती है। जी, क्रंची एंड क्रिस्पी। हाँ, मजे के। अच्छा, यहाँ पर जब तक ये है कि ये बना रहे हैं, टिक्की पे ब्रेड गम लगाएं आप, आज तो उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। जी शेफ आमिर, ये भी बता दें कि हमने माशाल्लाह से क्वांटिटी और बढ़ाई है गोश्त की, तो हमने बड़ी कढ़ाई ले ली है। ये तो हमने ये क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे ऑनर साहब का भी है कि भाई जो दिन बनाओ, जो शो में बनाओ, तो मुझे भी चकाओ, तो इस वजह से हमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ी है मुझे। सही है। और थोड़ा सा गल भी गया है गोश्त, जी। इसकी जरा शक्ल भी दिखा दें लोगों को। अच्छा, इसका पानी आपने पूरा खुश करना, पानी अभी का पूरा खुश्क हो गया, जी। पूरा। बस ये देखना है कि गोश्त गल चुका हो, तब आप पानी खुश करना है इसका। जी, अभी इसमें कोई मसाला वसाला आपने नहीं डाला? अभी इसमें कुछ नहीं डाला, अभी इसमें कुछ नहीं, क्योंकि मैं इसको जब हाँ। तलूंगा, जैसे जिसको हाँ। तलना कहते हैं, जैसे ड्राइनेस आ जाएगा, सॉफ्ट जब तक नहीं होगा, तो मैं अभी इसमें 10 to 15 मिनट मोर है, गाने तो जब तक हम ये इसके कटलेट्स कर कटलेट्स लेते के हैं। करते हैं। ठीक है। तो ये चल रहा है, ये देखें। आपकी कढ़ाई कितने मजे की है। ये नॉन Full स्टिक फ्राई पैन है, size, फुल full साइज size की है। आप इसके अंदर 5-6 कबाब आप फ्राई कर सकते हैं 5, आराम 6, से। 10, 12। तो वो लेकिन जो हमारे हिसाब से है, वो तो हम उसके हिसाब से हाँ, हमने बनाएंगे। तो इतने ही बनाए, लेकिन जी। वैसे ही चले हम एक काम करते हैं ना, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी जो थर्ड रेसिपी है शेफ आमिर आपको बताएंगे कि वो कैसे बनेगी। आप ही के फायदे की चीज़ें हैं, मीट की डिशेज हैं, आपके काम आएंगी, क्योंकि गोश्त पड़ा पड़ा सड़ ना जाए। एक ब्रेक लेते हैं। आइए जी, वेलकम बैक शेफ आमिर, यहाँ के एग्जीक्यूटिव शेफ आपको मज़ेदार सी रेसिपी सिखा रहे हैं। ख़ास रमदा होटल में जो खाना मज़ेदार होता है वो इनकी बदौलत होता है। अब जो हमारी रेसिपी है, जी। बीफ की खट्टी मीठी बोटी। खट्टी मीठी बोटी, डिफरेंट सी। तो करना क्या है? लोग जो है इसमें ईद वाले दिन एंजॉय करें हाँ, और बनाएं, बारबेक्यू बनाएं, ताकि बारबेक्यू। उनको याद रहे। ये हमारा लेमन जूस है, ठीक है, हम लोग लेमन जूस डालेंगे, सही है। ठीक है। ये योगर्ट है, दही। दही है, अच्छा। और ये खास आपने बोटी ली है ना, जी, हड्डी बोटी। वाला नहीं है इसमें, नहीं, हड्डी बोनलेस है ये। बोनलेस है। सॉल्ट हस्बैंड टेस्ट, ठीक है, कोई ज़्यादा भी पसंद करता है, कोई हल्का पसंद करता है, इस वजह से। सही है। चिली पाउडर, इसको मैरिनेट कितनी देर तक रखना चाहिए पहले बताएं? एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप इसको ओवरनाइट रख लें? 4 आवर्स इज इनफ फॉर यू। 4 आवर्स। मैरिनेट करके आप 4 आवर्स में रखें। पपीता इसके अंदर हमने एक्चुअली गलाने के लिए हाँ, पपीता, येलो पपीता जो होता है वो हमने मिलाया है इसके अंदर, अच्छा, सही है, तो ताकि वो जल्दी गला दे। सही है। क्योंकि आपको पता है कि गोश्त होता है तो टाइम लगता है उसमें बनाने में ना। ये आप बोली खट्टी मीठी, हाँ, ये हनी है, ओहो, अच्छा, ये हनी है, हम इस पे डालेंगे। ठीक है, मिठास हल्की सी। आए सिरका, हल्दी टेस्ट, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें लेमन जूस भी डाला है। ठीक है, खट्टा इससे हो गया। ये इमली का पल्प है, अच्छा, देखें इमली, सही है, हमने इमली का पल्प काफी डाला। चटपटी बनेगी। ये है खट्टी Yes. मीठी। एक्चुअली गार्लिक है ये,
केचप है ये। ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ फ्लेवर होगा। हम ज़्यादातर ये बारबेक्यू सॉस और इस तरह जी। की चीज़ें डालते हैं। ये गरम मसाला, ये गरम मसाला है इसमें, क्योंकि बारबेक्यू के फ्लेवर में गरम मसाले का बहुत अहम किरदार है। हाँ हाँ, फ्रेश चिली, ठीक है। जिसे कटर मिर्ची कहते हैं हम लोग, गाढ़ा मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें। जी। ये ब्लैक पेपर सही है। फ्रेश, जीरा। आप बोलिए इतने इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि हाँ। खट्टी मीठी तो बोलना आसान है मगर बनाना बड़ा लेंदी प्रोसीजर किचन में जितने मसाले हैं आप सब डाल दें वैसे। ये सॉल्ट है, जब ओके डालेंगे। जी। हो गया जी ये सारा कुछ। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल। अच्छा, ये हमारा ऑयल है और 4 घंटे इसको रख के भूल जाएं तो बेहतरीन बनेगी ये, है ना? जी। हम क्योंकि 4 घंटे नहीं इंतजार करवाएंगे। इसी वजह से हमने पहले मैरिनेट करके पपीता लगा के रखा है, ताकि आपको इंतजार नहीं करना पड़े। सही। अच्छा, पपीता हमने दिखाया नहीं है, बट आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, है ना? कर सकते हैं ना हम अपने, अगर नॉर्मली भी अगर 4 घंटे कर रहे हैं मैरिनेट नहीं तो पपीता ऐड कर लें, जी। अच्छे से गल जाएगा। अच्छा, इसका कोई ख़ास तरीका है लगाने का सीखों पे? देखो वैसे वो एक हम दिखा देते, बाकी फिर हम लगवा देंगे। अच्छा, वो जो हमारा गोश्त है उसमें भी हमने जो मसाले डालने हैं वो आपने वो अभी मैं बताना है, ठीक है? जी। हाँ जी। देखें ये बोटी है ना, अब क्या अब जो है हमारा जो तला भुना गोश्त है जी, अब इसमें लास्ट स्टेप है इसका। स्टेप है अच्छा, इसका, ठीक है, सही है। जो है लास्ट स्टेप है। देखें इसका ऑयल पानी ड्राई हो गया है। बिल्कुल ड्राई हो गया है, सही है। अच्छा जी शेफ आमिर, अब इसका जो अब लास्ट हम यहाँ पे लास्ट स्टेप है, हम ठीक यहाँ है। पे चले गए। देखें ये इसका पानी जो हमने सोचे खुश्क किया है। इसका गोल्डनिश कलर आ रहा है। हाँ। अब हम इसमें पहले डालेंगे ऑयल अपने, ऑयल या घी। घी ठीक से है। का फ्लेवर और ऑयल भी दोनों ही डाल देंगे? अभी Oil और नहीं। घी? अच्छा, घी जो है लास्ट में डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। ठीक है। तो आप लोग वो देसी घी तो नहीं इस्तेमाल करते? नो नो नो, दूसरा होगा क्योंकि ना? देसी घी जो है ना, हाँ। कांची की आवाम को इतना ज़्यादा बनास्पति घी। वो नहीं है, हाँ। एलर्जी के घी के। तो गांव वाली एक फीलिंग। हाँ। तो वो लोग खाते हैं, ये नहीं खाते जो भी है, मगर ये कि जो फिलिंग है यहाँ पे डालडा, सही बाकी जितने भी ऑयल हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं। सही। अच्छा, अभी हमने इसको ऑयल में ये देखें खट्टा मीठा गोश्त, देखें ये बोटी जो बन रही है उसका क्या फ्लेवर आता है, कटलेट्स तो बाकी बहुत मज़ेदार है। अब ये फाइनल टचेस हैं। अब क्या करना है इसका? अब हमने इससे मसाले डालेंगे। देखिए हमने टमाटर इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे ताकि इसके लिए। सही है। ये देखें, ये ऑनियन थोड़ी सी डालेंगे, ठीक है, जो शुरू में भी हमने डाली थी, जी, उसमें जी। पकाया है। गार्लिक, जिंजर पेस्ट, ये कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, 3 से 4 ब्लैक पेपर होल ठीक है। ये हमने लिया, और ये जो है अपना थोड़ा सा जीरा तो फ्लेवर के लिए। अब आ गए हैं टर्मरिक पाउडर की तरफ, चिली पाउडर, ग्रीन चिली, कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर है ये अपना धनिया, जिसे हरा धनिया कहते हैं, सही है, और ये हमारा कुटा हुआ धनिया है ठीक है। जो भुना गोश्त को जो है फ्लेवर देगा। दही, दही, ये देखें। अब इसको आप तेज आंच पे भुनाई इसकी। जी जी, ठीक है। ये देखिए ये गया घी। ये घी में जाएगा ठीक, फ्लेवर के लिए, सही। ताकि तला हुआ जो मैंने बोला तला हुआ भुना गोश्त ये वो है। भर के भरपूर घी डाला गया है जी। और अब हमने सीखे रेडी हो गई है। जी सीख हमारी रेडी हो गई। अब हम जाएंगे बारबेक्यू की तरफ। चले जी, शेफ आमिर यहाँ पर कर रहे हैं भुनाई गोश्त की। हमारी सीखें भी रेडी हैं बारबेक्यू होने के लिए। हम ज़रा सा कोयला शोयला गरम करते हैं। आप लोग रिकैप ब्रेक लीजिए और फिर वापस आइए। मटन स्पाइसी तला भुना गोश्त अज्जा
मटन 1 किलो, प्याज 4 अदद, टमाटर 3 अदद, दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, तेल या घी 1 कप, खड़े मसाले के अज्जा, तेज पत्ता 2 अदद, काली इलायची 1 अदद, हरी इलायची 4 अदद, साबित काले मिर्च 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 4 अदद, पिसे मसाले के अज्जा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। गार्निश के लिए ताज़ा धनिया हस्बे ज़रूरत, अदरक जुलियन कट हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल या घी गरम करके प्याज गोल्डन ब्राउन कर लें। अब मटन और तमाम मसाले शामिल कर दें। फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर तेज़ आंच पर 10 से 12 मिनट पकाएं। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, पिसी मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक डालकर 5 मिनट मज़ीद पकाएं। उसके बाद टमाटर और दही शामिल करके धीमी आंच पर पकने दें। फिर इसमें 2 कप गर्म पानी मिलाकर ढाँपें और इतना पकाएं कि मटन नरम हो जाए। ग्रेवी को थोड़ा सा खुश्क करें। आखिर में हरी मिर्च, अदरक और ताज़ा धनिया छिड़क कर सर्व कर दें। चिकन पनीर कबाब अज्जा: चिकन का कीमा आधा किलो, ग्रेटेड चीज़ 200 ग्राम, चॉप्ड प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, धनिया 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, क्रीम या मेयोनीज 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 खाने के चमचे। स्पाइस के लिए पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका ऑप्शनल। चीज़ क्यूब्स स्टफिंग के लिए, मक्खन बेस्टिंग के लिए। तरकीब: एक बोल में चिकन का कीमा, ग्रेटेड चीज़, चॉप्ड प्याज, हरी मिर्च, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, क्रीम या मेयोनीज, अंडा और ब्रेड क्रम्स डालकर मिक्स कर लें। अब इनमें तमाम मसाले शामिल करके हाथों को तेल से थोड़ा ग्रीस करें और मिक्सचर को कबाब की शेप दें। फिर पैन में तेल गर्म करें और धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट कबाब गोल्डन ब्राउन होने तक शैलो फ्राई करें। आखिर में तैयार कबाब को नान और पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर दें। खट्टी मीठी बारबेक्यू बीफ बोटी अज्जा: बीफ बोटी 1 किलो, तेल या पिघला मक्खन 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही 1 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। स्वीट एंड टैंगी अज्जा के लिए इमली का पल्प 2 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, शहद या ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे। स्पाइस के लिए पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पेपरिका या बारबेक्यू सीजनिंग 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका ऑप्शनल। शिमला मिर्च हस्बे ज़रूरत, प्याज हस्बे ज़रूरत, कोयला हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, इमली का पल्प, चिली गार्लिक सॉस, सिरका और शहद या ब्राउन शुगर अच्छी तरह मिक्स करके स्मूथ कर लें। अब बीफ बोटी को मिक्सचर में डाल के मैरिनेट करके एक तरफ रख दें। फिर बीफ बोटी शिमला मिर्च और प्याज क्यूब्स के साथ सीखों पर लगाएं। उसके बाद पिघले मक्खन या तेल से ब्रश करके 15 से 20 मिनट पका लें। आखिर में गर्म मसाला या चाट मसाला छिड़क कर नान के साथ गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक। उम्मीद है कि आपने रिकैप ब्रेक में रेसिपी नोट कर ली होगी। ऑल द मीट लवर्स, उनके लिए आज की रेसिपीज वाकई बड़े काम की हैं। ऑलमोस्ट डन है जी? जी ऑलमोस्ट डन है, बस इसको कलर दे रहे हैं हल्का सा। ठीक है, तो ये सब कुछ डन है। और वो ऑयल बेस्ड कर रहे हैं? ऑयल बेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, सही। ऑयल इसके फ्लेवर निकालती है, तो हम इसको ऑयल कर देंगे। डन है। और हमारे कटलेट्स भी रेडी हैं। यहाँ पर भुना गोश्त भी डिश आउट कर रहे हैं। अच्छी सी प्लेटिंग करते हैं, बैठ के एंजॉय करते हैं। yes. और आपका थैंक यू करते हैं। माय प्लेजर। ठीक है जी। शेफ आमिर के हाथ के मज़ेदार खाने आज खाने को मिलेंगे भाई। एंजॉय करूंगी मैं तो खूब। क्यों नहीं, आप बिल्कुल एंजॉय करें, आप ट्राई करें। मुझे पता है, देख कर ही इतना मज़ा आ रहा है कि खा के तो फिर क्या ही मज़ा आएगा। नो बट नो डाउट सारी रेसिपीज आपकी बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। और उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी ये पसंद आई होगी। इंशाल्लाह व्यूअर्स को भी पसंद आएगी। और उनको चाहिए कि जो प्रोग्राम चल रहा है अभी, ईद चल रही है, तो उस पर इंजॉय करें, बनाने प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने बनाया है ऐसे रेसिपी को फॉलो अप करेंगे तो एग्जैक्ट टेस्ट आएगा उसका। बिल्कुल, वरना आ जाइए रमदा होटल और एंजॉय कीजिए यहाँ के खाने। सही है जी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप एंजॉय करते रहिए। आपकी ईद की दावतें अभी तक चल रही हैं क्योंकि गोश्त अभी भी मौजूद है। तो बना डालिए ये रेसिपीज और एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।